दीन इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा और सबसे तेज़ी के साथ तरक्की करने वाला मज़हब है और दुनिया में आज शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ के लोग इसके बारे में ना जानते हों और इस्लाम से मुतासिर होकर इसे कबूल ना कर रहे हों। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के अंदर आज भी चंद ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर इस्लाम और मुसलमानों पर पाबंदी है। यहाँ तक कि वहाँ की हुकूमत ने मुसलमानों को अपने मज़हब की तशहीर करने और इबादत गाहें बनाने पर भी मुकम्मल रोक लगा रखी है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 10 ऐसे ही ममालिक का जिक्र करेंगे जहाँ पर मुसलमानों के लिए कोई मस्जिद या इबादत गाहें मौजूद नहीं। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया दुनिया के उन ममालिक में पहले नंबर पर आता है जहां पर कोई एक भी मस्जिद मौजूद नहीं। यह दुनिया के उन ममालिक में से भी एक है जहां पर मुसलमान मस्जिदों या फिर मदरसों की बुनियाद नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ ये सब करने पर सख्त पाबंदी आयद है। ताहम 19वीं सदी तक स्लोवाकिया में 200 से ज़्यादा मसाजिद हुआ करती थीं, जिन्हें सल्तनत उस्मानिया के ख़त्म होने पर खंडरों में तब्दील कर दिया गया। मुसलमानों ने इस मुल्क पर कई सौ सालों तक हुकूमत भी की। ताहम आज हालात ये हैं कि आपको यहाँ पर मुसलमान ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। स्लोवाकिया में आज नए मुसलमानों के आने पर भी पाबंदी है, क्योंकि इस मुल्क में दीन इस्लाम को कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं। यही वजह है कि यहाँ की हुकूमत मुसलमानों के लिए अलग इबादत गाहें बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देती। नंबर 2, ग्रीस। दुनिया के बगैर मस्जिदों वाले ममालिक की लिस्ट में दूसरा नाम ग्रीस का आता है। ग्रीस में इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियाँ और एंटी इस्लाम लोग इस कदर ज़्यादा हैं कि यहाँ पर मुसलमानों का रहना और इबादत करना एक बड़ा चैलेंज है। ग्रीस का सरकारी मज़हब और यहाँ के लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईसाईयत है। यही वजह है कि ग्रीस के बाद शहर तो ऐसे हैं कि जहाँ पर मुसलमानों को मस्जिदें बनाने की इजाज़त देना तो दूर की बात, इनके लिए अपना कोई अलग कब्रिस्तान तक मौजूद नहीं और ना ही मुसलमानों को ऐसा कुछ करने की इजाज़त है। ग्रीस की कुल आबादी 10 मिलियन अफराद से ज़्यादा, जबकि कुल रकबा 1,31,957 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। मुसलमान इस मुल्क में 1 लाख से ज़्यादा की आबादी रखते हैं। ताहम हुकूमत के मुताबिक इन लोगों की इबादत गाह के लिए पूरे मुल्क में इनके पास कोई भी मौजूद जगह ही मौजूद नहीं। नंबर 3, सैन मेरिनो। सैन मेरिनो इटली के करीब वाक़या एक छोटा सा मुल्क है जो वैसे तो 34,000 से ज़्यादा लोगों का घर है। ताहम मुसलमान यहाँ चंद सौ की तादाद रखते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मज़हब रोमन कैथलिक है और ज़्यादातर लोग भी यहाँ ईसाई हैं। यही वजह है कि मुसलमान इस मुल्क में ना तो अपनी कोई कानूनी हैसियत रखते हैं और ना ही इनके लिए कोई इबादत गाह बनाने का कानून और इसकी इजाज़त हुकूमत की तरफ से दी गई है। सैन मेरिनो के मुसलमान अपने लिए मस्जिदों की तलाश में पहले ही दिन से परेशानी का शिकार हैं। अलबत्ता यहाँ पर मुसलमान ज़ाती तौर पर मिलकर इबादत ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए मुल्क में ख़ास मसाजिद का क़याम ताहाल ममनू है। नंबर 4, मोनाको। मोनाको की कुल आबादी सिर्फ 36,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जबकि इस मुल्क का कुल रकबा 2.1 मुरबा किलोमीटर है। यहाँ का भी सबसे बड़ा मज़हब रोमन कैथलिक ईसाईयत है, जबकि मुसलमानों की तादाद इस मुल्क में 300 लोगों से भी कम है। मोनाको का शुमार भी उन्हीं ममालिक में होता है जहाँ पर मुसलमानों के लिए कोई मस्जिद नहीं बनाई गई, और अगर कोई मुस्लिम यहाँ हिजरत करके भी आता है तो इसे सिटीजनशिप देने का कोई कानून इस मुल्क में मौजूद नहीं। यही वजह है कि मोनाको में मुसलमानों की आबादी बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही और ना ही इस मुल्क के अंदर इनकी कोई इबादत गाह बनाने का कानून मौजूद है। नंबर 5, यूरुग्वाय। यूरुग्वाय कानूनी तौर पर एक सेकुलर मुल्क है, यानी यहाँ पर किसी भी मज़हब की कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पर मुसलमानों की तादाद वैसे तो 1000 से 1500 अफराद के लगभग है और इनके लिए पूरे मुल्क के अंदर 3 इस्लामिक सेंटर्स भी बनाए गए हैं। ताहम मुल्क में मुसलमानों के लिए कोई एक भी मस्जिद ताहाल मौजूद नहीं। यूरुग्वाय के मुसलमान अपने करीबी इस्लामिक सेंटर्स को ही 5 वक्त नमाज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा इस मुल्क में ना तो कोई इस्लाम की कानूनी हैसियत है और ना ही मुसलमान अपने मज़हब के बारे में सरेआम कोई बात कर सकते हैं। नंबर 6, वेटिकन सिटी।
دنیا کے بغیر مساجد والے ممالک کی لسٹ میں ایک نام ویٹیکن سٹی کا بھی آتا ہے۔ یہ دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پر مسلمانوں کا داخلہ سختی سے منع ہے۔ ویٹیکن سٹی کی بنیاد سال 1929 میں اٹلی کے بیچوں بیچ واقع روم کے اندر رکھی گئی۔ اس ملک میں صرف عیسائی لوگ ہی رہ سکتے ہیں کیونکہ یہ عیسائیوں کے لیے ان کے سب سے مقدس شہر کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ ویٹیکن سٹی کا کل رقبہ 121 ایکڑز پر مشتمل ہے اور آبادی 800 افراد سے بھی کم ہے۔ جس طرح مکہ مکرمہ میں کسی غیر مسلم کا داخلہ منع ہے، اسی طرح ویٹیکن سٹی میں بھی کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں آپ کو نہ تو کوئی مسجد یا مدرسہ دیکھنے کو ملے گا اور نہ ہی کوئی مسلمان۔ نمبر 7، نارتھ کوریا۔ نارتھ کوریا دنیا کا وہ خاص ملک ہے جہاں پر دنیا کے سبھی مذاہب پر پابندی عائد ہے، یعنی آپ یہاں پر کوئی مسجد، مندر یا پھر کوئی گرجا گھر نہیں بنا سکتے، اور ایسا کرنے پر آپ کو سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق نارتھ کوریا میں مسلمانوں کی تعداد 3000 افراد کے قریب ہوا کرتی تھی، جو اب کم ہوتے ہوتے زیرو ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں کے مسلمان خود پر لگنے والی پابندیوں کی وجہ سے یا تو نارتھ کوریا چھوڑ کر بھاگ گئے یا پھر ان کو کسی نہ کسی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ نارتھ کوریا میں بھی کوئی ایک بھی مسجد موجود نہیں اور نہ ہی کوئی یہاں پر مساجد وغیرہ بنانے کا قانونی اختیار رکھتا ہے۔ نمبر 8، پرنسپے۔ پرنسپے افریقن آئیلینڈ کے قریب واقع ایک چھوٹا سا ملک ہے جو 5000 سے زیادہ مسلمانوں کا گھر ہے۔ یہاں کی کل آبادی 2.5 لاکھ افراد سے زیادہ اور رقبہ 1001 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ البتہ مسلمان اس ملک کے اندر اپنی کچھ قانونی حیثیت تو ضرور رکھتے ہیں، لیکن ان کو اپنے لیے کوئی مساجد وغیرہ بنانے کی اجازت نہیں، بلکہ یہ لوگ ملک کے اندر موجود اسلامک سینٹرز کو غیر قانونی عبادت گاہوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 9، ٹوکیلاؤ۔ بغیر مساجد والے دنیا کے ممالک میں ایک نام ٹوکیلاؤ کا بھی آتا ہے۔ اس ملک میں بھی کوئی ایک بھی مسجد یا پھر مدرسہ وغیرہ موجود نہیں اور یہاں پر مسلمانوں کی آبادی بھی زیرو کے قریب ہے۔ ٹوکیلاؤ کو دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، جو ایک نہایت چھوٹے سے آئی لینڈ پر بنا ہے۔ یہاں کی کل آبادی 1500 افراد کے قریب ہے، جبکہ کل رقبہ 12 اسکوائر کلومیٹر کا ہے۔ ٹوکیلاؤ ایک مکمل طور پر عیسائی ملک ہے اور یہاں پر صرف عیسائی مذہب کو ہی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر مساجد ہونا تو دور کی بات، یہاں پر مسلمان ہونے یا اسلام کی سرعام تشہیر کرنے پر بھی آپ کو سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ نمبر 10، سولومن آئیلینڈ۔ سولومن آئیلینڈ 900 سے زیادہ جزیروں پر مشتمل ہے، جس کی کل آبادی 7 لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں کی آبادی یہاں پر 70 سے بھی کم ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ وہی 70 لوگ ہیں جنہیں سال 1995 کے دوران تبلیغی جماعت نے اسلام قبول کروایا تھا، لیکن اس کے بعد یہاں تبلیغی جماعتوں پر مکمل پابندی لگ گئی۔ سولومن آئیلینڈ میں آج اسلام کی تبلیغ اور اس کی تشہیر کرنے پر مکمل پابندی عائد ہے۔ یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کو گرانے کے لیے بھی آئے دن احتجاج چلتے رہتے ہیں، یعنی اس مسجد کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ کب تک ہے اور کب تک نہیں۔